टोपी कुर्ता पहने लोगों को जगह जगह पकड़कर पेड़ में बांध के मारा जा रहा है। ये तो हो रहा है देश में। जो आतंकवादी हैं उनको नेस्त नाबूद कर दो। उनकी कश्मीर के मुसलमानों ने जब ये हुआ आतंकवादी अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को कितनी अच्छी तरह संभाला, मैं उन मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ हिंदू एकजुट रहे मुसलमानों को अलग कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप सबको साथ रखिए। इस देश में मुसलमानों को देखकर दाढ़ी पकड़ के मारा जा रहा है। हेड्स हैं, उनके सरदार जो हैं उनको ही पकड़ के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, गोली मार दो ऐसे लोगों को। उसकी बॉडी पे पैर रखकर कहता है इस देश में रहना है तो योगी और मोदी करना पड़ेगा। वो कौन से धर्म के थे बता दें हमको। उसने मुसलमानों को चुन चुन को मारा पूछ के। हिंदू कभी ऐसा नहीं करता, तो वो लोग जो लोग ये कर रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं मुझे बता देना। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम चाहते हैं, हम नहीं भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको नेस्त नाबूद कर दो। उनके जो हेड्स हैं, उनके सरदार जो हैं उनको ही पकड़ के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, गोली मार दो ऐसे लोगों को। बिल्कुल जो हमारे देश के डेवलपमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ के सुकून को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ से मैं कहूंगा कि कश्मीर के मुसलमानों ने जब ये हुआ आतंकवादी अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को कितनी अच्छी तरह संभाला, मैं उन मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूँ। इस्लाम यही सिखाता है ऐसे लोग मुसलमान है, और जो आतंकवादी मुसलमान के नाम आते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान के नाम पर कलंक है। देखिए ऐसा है ना कि ट्रेन के अंदर बम्बई में मारे गए थे लोग, पुलिस वाला हिंदू था, उसने मुसलमानों को चुन चुन को मारा पूछ के। एक आदमी जो सामने खड़ा था उसकी दाढ़ी नहीं थी तो उसको साइड धक्के मार के साइड कर दिया। पीछे जो आदमी था दाढ़ी और उसको लांग मारा तो मुसलमान देख के मारा। और ऐसा नहीं है, इस देश में मुसलमानों को देखकर दाढ़ी पकड़ के मारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुमको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। गाय बैल के नाम पर झूठ मुसलमानों को टोपी कुर्ता पहने लोगों को जगह जगह पकड़कर पेड़ में बांध के मारा जा रहा है। ये तो हो रहा है देश में। लेकिन हमारा कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। धर्म के नाम पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आदमी किसी धर्म का हो, गलत हो तो गलत है। ये अगर आप कहते हैं कि हिंदू कभी ऐसा नहीं करता, तो वो लोग जो लोग ये कर रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं मुझे बता देना। जिन्होंने ट्रेन में मारा 3 लोगों को वो कौन से धर्म के थे। उसकी बॉडी पे पैर रखकर कहता है इस देश में रहना है तो योगी और मोदी करना पड़ेगा। वो कौन से धर्म के थे बता दें हमको। हमारी कोशिश है, हम सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब इस देश में एक साथ रहना चाहिए, हमें अलग नहीं होना चाहिए, हम एक साथ रहेंगे, हमारी ताकत रहे। हम भी तो ये कह रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ हिंदू एकजुट रहे मुसलमानों को अलग कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप सबको साथ रखिए। सब कहते हैं ना कि ये लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलसितां। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जब साथ चलते हैं तो चलता है हिंदुस्तान। नहीं, ये देखिए इंसानियत भी तो है। हम क्यों कहें पॉलिटिकल स्टैंड है, इंसानियत है। बिल्कुल जाना चाहिए उन लोगों को, देखना चाहिए वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, सच्चाई मालूम करना चाहिए क्या चीज़ है, और उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। जब आतंकवादी अगर ये कह रहे हैं कि जात धर्म पूछ के मार रहे थे, तो वहाँ के जो टूरिस्ट आए वो कह रहे हैं कि इतना समय अगर था तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। जो ये टूरिस्ट कहाँ जाते हैं, कुछ स्पॉट से वहीं जाते हैं, जंगल में नहीं जाते ये लोग। तो वहां तो कम से कम पुलिस रहना चाहिए, सिक्योरिटी रहना चाहिए, उस पर भी गौर करना जरूरी है। नहीं देखिए, इन बातों पे खुल करके जो भी सरकार की गलती है या सरकार जो अच्छा काम कर रही है उस पर डिस्कस करके सरकार से बात करके सबको एक साथ आतंकवाद के खिलाफ समर्थन करना चाहिए। नहीं, अब वो क्यों नहीं गए, क्या प्रॉब्लम वो बताएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं ना सबको एक साथ रह करके ऐसे इशू पर सबको जो है, राजनीति नहीं कि मेरी पार्टी का क्या होगा, ये कुछ नहीं। देश बड़ा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ अगर कोई स्कीम बनती है तो सभी को साथ देना चाहिए। देखिए बॉर्डर कैसे बंद कर सकते हैं आप, बॉर्डर बहुत बड़ा है। मुझे बताइए अगर नेपाल में कोई उतरता है तो नेपाल से भारतवर्ष के बॉर्डर में आने के लिए क्या बाउंड्री मार सकते हैं वहाँ सिक्योरिटी रखते हैं। हाँ, सिक्योरिटी को सख्त करना चाहिए। सिक्योरिटी को लोग कई जगहों पर पैसे लेकर छोड़ देते हैं। बांग्लादेश से लोग भारत में कैसे आ जाते हैं, इतने लोग अगर यहाँ पर देश में आए हुए हैं तो इसके ऊपर तो गौर करना चाहिए कि कैसे उनको रोका जाए। बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। जो भी सरकार सख्त कदम उठाएगी हम सब उसका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। हम ठीक बात है, अगर इस तरह की चीजें पाकिस्तान से हो रही तो अल्टीमेटम देके पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। नहीं, अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो रिश्ता तोड़ देना चाहिए और कड़क जवाब देना चाहिए। We design, research, imagine, start over, build and reach the stars. The dreamers, the innovators, the visionaries, the entrepreneurs, the researchers, the thinkers and the leaders begin their journey here. Discover your own path to realize your true passion for management and professional courses. This is where magic happens. This is where tomorrow takes shape. This is International School of Management, Patna. For more details, visit www.ismpatna.ac.in.